नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। डॉक्टर के 14 साल के बेटे का अपहरण कर लिया गया। दूसरे दिन खून से लथपथ उसकी लाश बरामद हुई तो परिवार खून के आंसू रोने को मजबूर हो गया। लेकिन 2 दिन बाद साजिश का खुलासा हुआ तो लोग और भी ज्यादा हैरान रह गए, क्योंकि अपहरण और कत्ल की खौफनाक साजिश रचने वाले भी 2 नाबालिग ही निकले जो छात्र के साथ ही पढ़ते थे। क्राइम कंट्रोल में आज हम फिरौती के लिए रची गई खूनी साजिश से पर्दा उठाएंगे। संगति का असर कहें या फिर समाज के बिगड़ते माहौल का, आलम यह है कि नाबालिग उम्र में ही युवा जुर्म का रास्ता पकड़ रहे हैं। बुलंदशहर में 12वीं और 8वीं के 2 छात्रों ने 14 साल के साथी छात्र को अगवा कर लिया। छात्र ट्यूशन पढ़ने गया था, लेकिन फिर वापस नहीं आया। 2 दिन बाद उसकी लाश मिली तो कोहराम मच गया। आरोपी पकड़े गए तो हैरान कर देने वाली साजिश का सच सामने आया। ये तस्वीर है 8वीं के छात्र मेहुल की, जो दोस्तों की साजिश का शिकार बन गया। खेतों में खून से लथपथ उसकी लाश मिली तो परिवार का जैसे कलेजा ही फट गया। 17 अक्टूबर की दोपहर वो पिता से ट्यूशन पढ़ने जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन ट्यूशन के बाद वो घर वापस नहीं आया। तलाश में जुटी पुलिस को अगले दिन उसकी लाश मिली तो घर में मातम पसर गया। ट्यूशन का बैग अभी भी छात्र की पीठ पर ही था। 14 साल के छात्र का अपहरण और हत्या किसने और क्यों की, इसका सच बेहद सन्न कर देने वाला है। अनूप शहर के स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर भूपेंद्र सिंह का बेटा मेहुल 8वीं का छात्र था। वारदात की शाम ट्यूशन से घर लौटते वक्त वो गायब हो गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की तो अलार रोड के पास एक खेत से उसकी लाश बरामद हुई। छानबीन में पता चला कि मेहुल को उसके स्कूल के ही 2 छात्रों के साथ देखा गया था। पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो हर कोई हैरान रह गया। उसके बाद में ट्यूशन से जब वो छूटा तो कुछ लोगों ने बताया कि इस लड़की के साथ है, किसके साथ है, तो फिर पता लगाते लगाते लड़कों तक पुलिस पहुंची। लेकिन मेरे लिए अभी भी कुल मिला के डाउट है कि ये इसमें अभी और भी लोग हैं जिनकी शिनाख्त होना बेहद ज़रूरी है, और इसमें अगर कार्रवाई होती है तो मुझे, मैं समझूँ मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ कर पाए। नाबालिग छात्र मेहुल का अपहरण उसके कॉलेज के ही 2 नाबालिग छात्रों ने किया था। एक उसके साथ 8वीं में पढ़ता है, जबकि दूसरा 12वीं का छात्र था। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को पता था कि मेहुल के पिता डॉक्टर हैं, लिहाजा उसे अगवा करने पर उन्हें फिरौती के रूप में मोटी रकम मिल जाएगी। लेकिन पकड़े जाने के डर से शातिरों ने उसकी हत्या कर दी। छात्र के पिता को विश्वास ही नहीं हो रहा कि नाबालिग छात्र ऐसी साजिश रच सकते हैं। उन्हें लगता है कि इसके पीछे कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस इसकी जांच कर रही है। 2 दिन पहले इसका अपहरण हुआ था। इसी के साथियों के द्वारा इसका अपहरण किया गया था। कल इस बच्चे की डेड बॉडी मिली थी और फिर एसपी क्राइम साहब और एसपी सिटी साहब की पूरी टीम लगी थी और इन लोगों ने बड़ा सक्सेसफुली इसको वर्कआउट किया और 2 बच्चे इसमें गिरफ्तार हुए हैं जो दोनों माइनर्स हैं। मैम, इसके पीछे क्या वजह निकल कर आई, किस तरह से अपहरण? बेसिकली इन बच्चों को पैसे का लालच था। मृतक के पिताजी सीएचसी में डॉक्टर हैं। उनको ये लगा इनके पास पैसा बहुत होगा, यदि मैं रैंसम कॉल करूंगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा। आप यहाँ का BTS मेरठ जोन के डीआईजी और एसएसपी ने मौकाए वारदात का दौरा किया। दोनों नाबालिग छात्रों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा कि छात्रों के दिमाग में ऐसा शातिर प्लान कैसे आया। क्राइम कंट्रोल के लिए बुलंदशहर से नदीम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। इंजीनियरिंग का छात्र घर से दुकान तक ही गया था, लेकिन किसे पता था कि दुकान के पास मौत उसका इंतजार कर रही है।
दुकान पर कुछ लोग आए जिनसे न जाने किस बात पर उसका विवाद हुआ और शातिरों ने छात्र की कनपटी पर गोली मार दी। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुए गोलीकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। कत्ल की ये वारदात इलाहाबाद की है। ये तस्वीर है नंदन पांडे नाम के इंजीनियरिंग के छात्र की, जिसे सरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। वो अपने घर से कुछ दूर ही गया था, लेकिन एक खौफनाक घटना का वो शिकार हो गया। घर वालों ने सोचा भी नहीं था कि चंद मिनट पहले घर से निकला बेटा अब कभी वापस नहीं लौटेगा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि बिना वजह कोई उसे इस तरह गोली मार सकता है। लेकिन अफसोस कि चंद मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। छात्र को गोली मारकर अपराधी बड़े आराम से फरार हो गए। गोलीकांड की वारदात कर्नलगंज थाना इलाके के ईश्वर शरण नगर की है। छात्र नंदन पांडे इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। नंदन इंजीनियर बनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता था, लेकिन अफसोस कि बेखौफ अपराधियों ने उसकी जिंदगी ही छीन ली। बदमाशों ने नंदन की कनपट्टी से सटाकर गोली चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बीटेक स्टूडेंट नंदन की हत्या की वजह और जगह दोनों ही हैरान करने वाली है। घर से सामान खरीदने के लिए नंदन दुकान गया। उसी दुकान पर कुछ लोग आए जिनसे कहासुनी हो गई। इतने में ही उन लोगों ने रिवॉल्वर निकाल ली और नंदन की कनपटी पर सटाकर फायर कर दिया। हैरानी इस बात की है कि वारदात पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुई, फिर भी आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। गोलीकांड ने इलाके में सनसनी फैला दी। लोग छात्र को लेकर तुरंत अस्पताल भागे, लेकिन उसकी जान बचाई नहीं जा सकी। पुलिस अब पूछताछ कर तफ्तीश में जुटी है, लेकिन एक परिवार का होनहार बेटा अब वापस नहीं लौटेगा। कर्नलगंज थाना क्षेत्र में एक युवक को गोली मारी गई थी सर में, जिसमें उसकी पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाया गया। वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। अभी तक मामले में 2 जनों के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई है घर वालों के द्वारा, जिसकी तलाश में पुलिस लग गई है। आगे कार्रवाई की जा रही है। बच्चे का पोस्टमार्टम अभी हो गया है। जो आसपास के लोगों का जो कहना है उसमें ये बताया जा रहा है कि उनकी कहासुनी हुई थी वहां पे, तभी तुरंत मौके पे, और उसी में गोली मार दी गई लड़के। इंजीनियरिंग स्टूडेंट की हत्या से इलाके के लोग सकते में हैं। किसी के समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अपराधी कौन थे और छात्र से उनका क्या विवाद हुआ। पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर हुई जघन्य वारदात और ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। क्राइम कंट्रोल के लिए इलाहाबाद से पंकज श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जौनपुर में पुलिस के हत्थे चढ़े कक्षा 6 पास एक शातिर शख्स की करतूत सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। शातिर नकली वर्दी, नकली आई कार्ड के जरिए युवकों को पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठग रहा था। आरोपी बाकायदा कार में नीली बत्ती लगाकर घूमता था। पुलिस ने चेकिंग के लिए इसे रोका तो हैरान कर देने वाला सच सामने आ गया। थाने में खड़े इन 5 युवकों का सच सुनकर आपकी हंसी निकल जाएगी। ये सभी फर्जी पुलिस बनकर घूम रहे हैं। जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा तो सभी नीली बत्ती लगी कार में थे और खाकी वर्दी पहने हुए थे। वर्दी में लिखा था यूपी पुलिस सुरक्षा। इनका हुलिया देखकर पुलिस ने इन्हें रोका और जांच की तो इन फर्जी पुलिस वालों का भंडाफोड़ हो गया। शातिरों के गैंग का सरगना तो सिर्फ छठी पास है, लेकिन जिस तरह से वो फर्जी आई कार्ड, फर्जी वर्दी और नीली बत्ती के जरिए युवकों को ठग रहा था, वो हैरान कर देने वाला है। पकड़े जाने के बाद आरोपी गोलमोल जवाब दे रहा है। लेकिन हम लोग शोर बताए तो कौन कौन से पकड़ने वाले कहे नहीं। गाड़ी में नीली बत्ती भी लगाए हैं।
गाड़ी है जो है कस्तूरीपुर की है और वो जो है कि भाड़े पे लिए थे। अच्छा, नीली बत्ती लगा के आप कहाँ क्या करते थे? नीली बत्ती से आए थे, क्या मकसद क्या था आपका? मकसद कुछ नहीं था, हम अपने पैसे क्यों लगाए हुए थे, मकसद कुछ नहीं था। नीली बत्ती कहाँ से मिली आपको? हम लोग खरीदे थे। कितने में? 1200 में। फर्जी पुलिस गिरोह का सरगना अरविंद गौड़ भदोही का रहने वाला है। खुद को एसओजी का सिपाही बताकर आरोपी युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगता था, जबकि खुद अनपढ़ ही है। आरोपी के पास से बरामद कार्ड में एसओजी लखनऊ लिखा है और पता जौनपुर का लिखा है। आरोपियों ने 4 युवकों से 20-20 हजार रुपए लिए थे और उन्हें फर्जी वर्दी पहनाकर इलाके में घुमा रखा था। 6 तक पढ़े हैं। अच्छा, ये ऐसी सूचना है कि आप पैसा लेके इन लोगों को ज्वाइनिंग दिलाने के लिए लाए थे? हाँ, 20-20 हजार रुपये लिए थे हम। 20-20 हजार रुपये लिए थे, लेकिन जो है कि हम जो भी लिए थे इन लोग को भी शरीर के अंदर खर्चा किए थे, हम अपनी जेब में नहीं करते। किस लिए लिए थे 20 हजार? आप किस लिए लिए थे 20 हजार? यही सब ड्रेस के लिए और खर्चा उनको खाना पाने के लिए और किसी के लिए। आरोपी अरविंद ने बताया कि उसने नकली वर्दी सिलवाई थी, कार किराए पर ले रखी थी और उसमें लगी नीली बत्ती 1200 रुपए में खरीदी गई थी। सभी इलाके में घूमकर नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों को ठगने की कोशिश कर रहे थे। शातिर के साथ पकड़े गए युवकों में से 2 जौनपुर के जबकि 2 भदोही के हैं, जिन्हें खाकी वर्दी और लाल जूते पहनाकर उसने पुलिस का जवान बना दिया था। देखने में वो जो लोग थे उनके ऊपर उत्तर प्रदेश सुरक्षा लिखा गया। उनको फिर जब पूछताछ की गई तो वो मालूम पड़ा कि एक एसओजी लखनऊ के नाम से फर्जी आइडेंटिटी कार्ड लिखा और नीली बत्ती लगा हुआ था। पूछताछ पे मालूम किया गया तो वो एक टोटल पूरा जो 500 के 500 लोग थे वो एक फर्जी पुलिस के का रूप लिए हुए फर्जी रूप से वहाँ पर घूम रहे थे। फर्जी पुलिस बनकर आरोपी कार में आलमगंज बाजार पहुंचे थे, जहां इनका मकसद युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने का था। लेकिन ये अपनी साजिश में कामयाब होते उससे पहले ही धरे गए। फर्जी वर्दी, नीली बत्ती और फर्जी आई कार्ड का एक खेल पुलिस की आंखें खोलने वाला है। इस प्रयोजन से आए थे कि इस लोगों को प्रलोभित करके भर्ती करने के नाम से वहाँ पर आए थे कि पुलिस में हम भर्ती करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि एसओजी लखनऊ का उनका एक बार से आइडेंटिटी कार्ड मिला है जो कि बिल्कुल फर्जी था। जो आइडेंटिटी कार्ड मिला है वो एक्चुअल नाम मेरी सुरेंद्र कुमार के नाम से आइडेंटिटी कार्ड था, जबकि एक्चुअल नाम उसका अनिल कुमार था। नीली बत्ती लगाकर भ्रमित करके धोखाधड़ी करने का आरोप था। इसी आधार पर उनको पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस ने इस शातिर गैंग को पकड़ लिया है, लेकिन ऐसे शातिरों के साथ फर्जी तरीके से नीली बत्ती और वर्दी बनाने और बेचने वालों पर भी शिकंजा कसना जरूरी है, ताकि फिर कोई फर्जी पुलिस बनकर लोगों को गुमराह न कर सके। क्राइम कंट्रोल के लिए जौनपुर से दीपक सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। यूपी में बेखौफ अपराधियों को पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं रहा। आलम यह है कि अपराधियों से पुलिस को अपनी जान बचाना ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे में वो आम जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे? कन्नौज में एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर गांव वालों ने हमला बोल दिया। ईंट पत्थर और फायरिंग में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एक का हाथ टूट गया जबकि एक को गोली लगी है। अस्पताल में लेटे पुलिसकर्मियों में से किसी का पैर चोटिल है तो किसी का हाथ टूटा है। सरकारी गाड़ी भी तोड़ दी गई है। पुलिस टीम की ये हालत की है वांटेड अपराधी और ग्रामीणों ने। दरअसल पुलिस टीम रात करीब 11 बजे एक आरोपी को पकड़ने उसके गांव पहुंची थी, जिसके बाद उसकी ये हालत की गई। गांव वालों के पथराव और फायरिंग में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक दारोगा और एक सिपाही को गोली लगी है, जबकि होमगार्ड का हाथ टूट गया है। पुलिस टीम पर हमले की खबर से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हमारे एसआई साहब के पास वारंट था तो गए थे वहाँ दबिश मारी 11 साढ़े 11 बजे। तो इतने में वो गाली गलौज करने लगे। एसआई साहब ने कहा भी कि मैं एसआई गौतम बोल रहा हूँ।
भाई ऐसा क्यों आप शब्द निकाल रहे, इतने में वो लौंडा बंदूक लेके ऊपर से फायरिंग करने लगा, कहने लगा बदमाश बदमाश। तो गाँव वाले फिर एकदम टूट पड़े, ईंट पत्थर चलने लगे, कम से कम 25 गोलियाँ चलाईं। हैरान कर देने वाली ये घटना थाना सौरिख के कपूरपुर गांव की है। एसपी के आदेश पर पुलिस टीम आरोपी के घर दबिश देने गई थी। उसके खिलाफ कोर्ट का वारंट था। दारोगा शिव कुमार फोर्स लेकर गांव पहुंचे। आरोपी के घर का दरवाजा खुलाने की कोशिश की गई। दरवाजा खोलने के बजाय उसने अंदर से गाली गलौज शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने छत के रास्ते घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो आरोपी ने चोर चोर कहकर शोर मचा दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने छतों से पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। वारंट की तलाश में गए थे दबिश में, कप्तान साहब का आदेश था, तो वहाँ गए तो दरवाज़ा खटखटाया, जब नहीं खोला बोला नहीं खोलेंगे। वो छत पे चढ़ गए, चोर चोर चिल्ला दिए, चोर है चोर है चोर है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, ऊपर छत पे चढ़ गए, फायरिंग शुरू कर दी, ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। आप लोग पुलिस की वर्दी में नहीं थे क्या? वर्दी में गए हुए तो सबके सब गाड़ी खड़ी, सरकारी गाड़ी तोड़ दी। पुलिस टीम वर्दी में थी, सरकारी गाड़ी भी थी। इसके बावजूद ग्रामीणों ने उनकी एक नहीं सुनी और ताबड़तोड़ फायरिंग और पत्थरबाजी करते रहे। पत्थर लगने से होमगार्ड वीरपाल सिंह का हाथ टूट गया, जबकि दारोगा शिव कुमार और एक सिपाही को गोली लग गई। 3 अन्य पुलिसकर्मी भी मामूली रूप से घायल हुए हैं। गंभीर रूप से जख्मी 2 पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ चोटिल 4 चोटिल पुलिस वाले आए थे, जिनमें एक शिव कुमार वर्मा, उम्र लगभग 57 वर्ष थी। उनके पैर में जो है गोली लगी, ठीक है, और लगभग 5:15 बजे का घटना थी। जो हमारे पास रेफर होकर वहाँ से आए थे, CSC सौरिख से आए थे लौट, और उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ कहीं सौरिख में कहीं दबिश के लिए गए थे, तो वहाँ पर उनको ये सब चोटिल हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच और हमला करने वाले ग्रामीणों की धरपकड़ में जुटी हुई है। मुख्य आरोपी घर से फरार है। गनीमत रही कि किसी पुलिसकर्मी की जान नहीं गई, लेकिन बेखौफ अपराधियों की करतूत सवाल खड़े करती है। आखिर पुलिस अपराधियों पर शिकंजा क्यों नहीं कस पा रही? क्राइम कंट्रोल के लिए कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। युवक पड़ोस में ही रहता था। छात्रा की उससे अच्छी जान पहचान थी, लेकिन पड़ोसी पर भरोसा करना नाबालिग छात्रा की जिंदगी पर भारी पड़ गया। झांसा देकर आरोपी उसे अपने साथ ले गया, फिर बेहोश कर उसके साथ ज्यादती की। इतना ही नहीं, रेप का MMS बनाकर दरिंदा उसे ब्लैकमेल करने लगा। आजिज आकर पीड़ित ने थाने में शिकायत की। तस्वीर में दिख रही इस लड़की की उम्र महज 14 साल है। पढ़ लिख कर ये आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन करीबी ने ही झांसा देकर इसे ऐसा जख्म दिया कि इसकी टीस शायद इसे ताउम्र रहेगी। पहले दोस्ती करके भरोसा जीता, फिर घिनौनी करतूत को अंजाम देकर भरोसे को शर्मसार कर दिया। पीड़ित अब शातिर दरिंदे के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रही है। दसवीं की छात्रा के साथ रेप की ये वारदात 2 महीने पहले की है। नाबालिग स्कूल गई थी, जहां से आरोपी अफसार उसे बहाने से अपने साथ ले गया, फिर नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद किसी सुनसान इलाके में ले जाकर हैवानियत का शिकार बनाया और मोबाइल से उसका अश्लील MMS भी बना लिया। इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का शातिराना खेल, जिसने पीड़ित का जीना मुश्किल कर दिया। कुतुबशहर थाने में एक प्रकरण आया था। एक 14-15 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ किसी लड़के ने संबंध बनाए और उसकी रिकॉर्डिंग करके दुष्कर्म करके उसकी वीडियो बना ली और उसको ब्लैकमेल कर रहा था। इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई, जिसके आधार पर तत्काल प्रकरण दर्ज करके दोषी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी पुलिस के कब्जे में आ चुका है। कम
मिले जख्म कई बार बेहद संगीन हो जाते हैं, जिससे उबर पाना भी बेहद मुश्किल होता है। पीड़ित 2 महीने तक चुप रही, लेकिन ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उसने शिकायत की। पीड़ित का कहना है कि अफसार उसे ये कहकर स्कूल से ले आया कि उसके माता पिता कहीं जा रहे हैं और उसे भी साथ चलने के लिए बुलाया है, लिहाजा वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। कुछ दूर जाकर ही शातिर ने अपनी नापाक हसरत को अंजाम दे डाला। अफसार नाम का लड़का था, तो मैं स्कूल जा रही थी उस दिन, तो उसने मेरे साथ, उनने मेरे को आके बोला, क्या बोलते कि तुम्हारी मम्मी पापा ना वहाँ जा रहे हैं शाकुंबर देवी। तो मैंने बोला कि तुमको किसने कहा? तो बोला तुम्हारे मम्मी पापा ने बोला है, अभी बुलाया और आ जाओ। तो मैं चली गई। पहले मैंने मना करा कि मम्मी पापा ने फ़ोन से बात करवाओ, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे हाथ बुलवाया तो मेरे साथ चलो। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर उसे सख्त से सख्त सजा दिलाए जाने की बात कही है। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल भी कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया, जिसमें उसने लड़की का MMS बनाया था और इस पर त्वरित कार्रवाई की गई। उसका मोबाइल सीज कर लिया गया है। मोबाइल के जो डाटा हैं उसको देखने पर उसके स्टोरेज में कहीं भी इस तरह की कोई क्लिपिंग नहीं पाई गई है। पूछताछ पे उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया कि उसने क्लिपिंग को डिलीट कर दिया मुकदमा दर्ज होने के बाद। तो उसको फोरेंसिक के लिए मोबाइल को भेजा जा रहा है, जिससे वो वीडियो रिट्राइव किया जा सके। हालांकि इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। प्रेस नोट में पुलिस ने पीड़ित की पूरी पहचान उजागर कर डाली। हालांकि अब दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए सहारनपुर से विकास कपिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। बागेश्वर के बैजनाथ थाना इलाके के गरुड़ बाजार मंडी में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक के पास से बैजनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की रसीद मिली, जिसमें उसका नाम दिलवर लिखा हुआ है। उसकी उम्र 55 साल बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देहरादून के इसी रोड पर एक निजी अस्पताल में नर्स के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव युवक कई दिनों से बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल की नर्स के साथ छेड़खानी कर रहा था, जिससे तंग आकर पीड़ित नर्स ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि आरोपी पहले भी ऐसे मामले में गिरफ्तार हो चुका है। मैनपुरी के करहल में डंपर चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक को कई गोलियां लगी थी। अवैध संबंधों को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बीती रात बंटू अपने 2 दोस्तों के साथ घर से बाहर गया था और लौटकर नहीं आया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरठ में एक शख्स ने होटल से LCD चोरी की और फरार हो गया। शातिर चोर ने NH 58 पर स्थित ओरियन होटल के 6 कमरों में बड़े शातिराना तरीके से LCD चोरी कर ली। पहले चोर ने होटल पहुंचकर 6 कमरों में बुकिंग करवाई, एडवांस दिया और आधी रात को एक-एक कर सभी कमरों की LCD उतारी और बालकनी से चादर बांधकर नीचे उतरकर फरार हो गया। लेकिन पूरी करतूत CCTV में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस CCTV के आधार पर मामले की छानबीन में जुटी है। उत्तरकाशी नौगांव ब्लॉक में पुलिस ने नकली चोरों का जखीरा बरामद किया। लंबे वक्त से पुलिस को बाजार में नकली नोटों की शिकायत मिल रही थी। मामले की छानबीन के बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान चारों आरोपियों के पास से 500 और 1000 रुपए के 50,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। बुलंदशहर में नाबालिग छात्र को अगवा कर मौत के घाट उतार दिया गया, तो इलाहाबाद में इंजीनियरिंग छात्र की मामूली विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदलते माहौल के बीच युवा गुमराह होकर जुर्म का रास्ता पकड़ रहे हैं, लिहाजा जरूरत है हर वक्त सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।